शेर ने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। गाइस आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एडवेंचर और यादगार दिन रहा। सबसे पहले हम लोग गए शीश महल, जहाँ पे चारों तरफ शीशे ही शीशे दिख रहे थे और यहाँ पर लाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, तो सत्तू वीडियो और फोटो शूट कराने लग जाता है। फिर आगे चल के हम लोग सच में भूल भुलैया में फंस जाते हैं और किसी को रास्ते का पता नहीं चल रहा था कि बाहर कैसे निकलना है। चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए थे। फिर जैसे तैसे वहां से निकल गए। फिर हम लोग चले जाते हैं मूर्तियां देखने के लिए, जो कि बहुत बड़ी बड़ी थी और बहुत सारे लोग भी आए थे जो कि बहुत दूर से आए हुए थे। मूर्तियां इतनी बड़ी थी कि मोबाइल में कैप्चर ही नहीं। फिर मैं मस्ती करते करते शेर के मुंह में हाथ डालता हूँ तो शेर मेरा हाथ ही पकड़ लेता है और शेर को मैं इतना पसंद आ जाता हूँ कि वो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ता है। और चलते चलते हम लोग काफी थक गए थे। फिर यहीं पर बैठकर मैं थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद लेट्स गो बोल के मैं चला जाता हूँ व्लॉग बनाने के लिए। और मुझे व्लॉग बनाना तो आता ही नहीं है। और पीछे शेर और नंदी महाराज को देखो कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी और मूर्तियां इतनी बड़ी थी कि वीडियो में कैप्चर ही नहीं हो रही थी। जितना कैप्चर हो उतना ही देख लो गाइस। और बाहर निकल कर देखते हैं तो बहुत सारे लोग आए हुए थे और घूम घूम कर तीनों का दिमाग खराब हो गया। सामने इतना भीड़ था कि चलने का भी रास्ता नहीं था। तीनों मस्ती करते हुए दूसरी मंदिर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ था और मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं था गाइस, इसीलिए आप सबको बता नहीं पाया। लेकिन बाहर में एक बहुत ही प्यारा मूर्ति बना हुआ दिखा। सत्तू में दर्शन करके वहां से चले गए। फिर वहां से निकलने के बाद हम लोग कई किलोमीटर तक डैम के पास से गए। रास्ता तो काफी लंबा था लेकिन व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था और दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा था और पानी के ऊपर बहुत सारे चिड़िया उड़ रहे थे, लेकिन वीडियो में नहीं आया गाइस। घर जाने के टाइम रास्ते में इतना ज्यादा धूल था कि बिना मेकअप के ही सबके चेहरे में कई किलो मेकअप लग गया था। यहाँ का रोड बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और जाते जाते पप्पू के आंखों में धूल ही चला गया। लेकिन फिर भी हम इंजॉय करते हुए वहां से निकल गए। वहां से निकलने के बाद आगे रास्ते में जाके पेट्रोल डलवा लिया। आगे रास्ते में सीमेंट का ईंट बन रहा था तो हम लोग चले जाते हैं सीमेंट का ईंट कैसे बनता है उसको देखने के लिए। फिर वहां से निकल कर चले जाते हैं घर की ओर। घर पहुंचते ही सबसे पहले चले जाते हैं मछलियों को दाना खिलाने के लिए। और जैसे ही हम तालाब के पास पहुंचे तो मछलियां ऊपर आ गई। ऐसा लग रहा था कि मछलियां भी हमारा ही वेट कर रही थी। फिर हम तीनों मस्ती करते हुए भटगांव चले जाते हैं मेरे लिए जैकेट लेने। इधर पहुंच जाते हैं विजय कलेक्शन। लेकिन यार बहुत सारे जैकेट और कपड़े देखने के बाद भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया और मेरे साथ मेरा भाई भी आया रहता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वहां से निकलने के बाद हम दोनों चले जाते हैं दूसरे वाले दुकान में और यहाँ भी मुझे जैकेट नहीं मिलता है। देर तक ढूंढने के बाद भी जैकेट नहीं मिला। फिर दुकान वाले भैया को बाय बाय बोलकर चले जाते हैं अपने घर। और फिर रास्ते में पप्पू बाइक सीखूंगा बोलता है। पप्पू को मैं बाइक भी सिखा देता हूँ, ये अच्छे से चलाना भी सीख जाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।